नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलटी टूर गाइड में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले भारत के मेघालय राज्य में स्थित चेरापूंजी के बारे में कि आप यहाँ कब जाए, कैसे जाएं, यहाँ रुकने और खाने पीने की क्या क्या सुविधा है और चेरापूंजी में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं और साथ ही इसे घूमने के लिए आपको कितने दिन का ट्रिप प्लान करना है। तो ये पूरी A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगी और वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगी कि आपका चेरापूंजी में घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको चेरापूंजी यात्रा से रिलेटेड पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले चेरापूंजी की। चेरापूंजी भारत के मेघालय राज्य में स्थित एक छोटा सा शहर है जो खासी पहाड़ियों के दक्षिणी किनारे पर बसा समुद्र तल से लगभग 4830 फीट की ऊंचाई पर स्थित आधिकारिक तौर से सोहरा के नाम से जाना जाता है और सोहरा सिविल सब डिवीजन का मुख्यालय है जो भारतीय राज्य मेघालय के पूर्वी खासी हिल जिले में आता है और मेघालय उत्तर पूर्व भारत के 7 राज्यों में से एक है जिसके उत्तर में असम, दक्षिण में बांग्लादेश के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है और दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगहों में शामिल चेरापूंजी का भीगा भीगा मौसम, ठंडी हवाएं, घाटियां और पहाड़ों से टकराते बादल एडवेंचर के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है जहां पर अधिकतर टूरिस्ट घूमना पसंद करते हैं और सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड होने की वजह से चेरापूंजी को वेटेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है और मेघालय की राजधानी शिलांग से चेरापूंजी केवल 54 किलोमीटर दूर है। दोस्तों बात करें कि आप चेरापूंजी कब जाए। वैसे तो चेरापूंजी एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप घूमने के लिए कभी भी किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जाने का सबसे सही समय मार्च से अप्रैल और सितंबर से नवंबर तथा जनवरी तक के महीनों का माना जाता है क्योंकि इन महीनों के दौरान चेरापूंजी में कई सारे त्योहार होते हैं जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, जिनमें खासकर नोंग क्रेम नृत्य का त्योहार होता है जो कि काफी टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है और यह त्योहार अक्टूबर या नवंबर के महीनों में मनाया जाता है और साथ ही इन महीनों के दौरान चेरापूंजी का मौसम भी काफी ज्यादा सुहावना होता है। वहीं अगर आप यहाँ मानसून के दौरान यानी कि जून जुलाई के महीनों में जाते हैं तो यहाँ इन महीनों में काफी ज्यादा बारिश होती है जिससे कि आप चेरापूंजी को अच्छी तरीके से नहीं घूम पाएंगे, इसलिए अधिकतर टूरिस्ट यहाँ पर मानसून के दौरान में नहीं जाते हैं, मगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको चेरापूंजी किस सीजन में घूमना पसंद है। दोस्तों अब बात करें कि आप चेरापूंजी कैसे पहुंचे। वैसे तो ये एक ऐसा टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पर आप बाई बस, बाई ट्रेन और बाई फ्लाइट बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आप चेरापूंजी ट्रेन से जा रहे हैं तो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है जो कि देश के विभिन्न शहरों के रेलवे स्टेशनों से रेल मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप देश के विभिन्न शहरों जैसे दिल्ली, वाराणसी, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर आदि जैसे शहरों के रेलवे स्टेशनों से ट्रेन पकड़ करके आप डायरेक्ट गुवाहाटी रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकते हैं और इस रेलवे स्टेशन से शिलांग की दूरी लगभग 98 किलोमीटर है जिससे आप बाई बस या शेयरिंग टैक्सी से पूरा कर सकते हैं और यदि आप गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के बाहर से शिलांग के लिए बस लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 200 से 250 रुपए पर पर्सन होता है और शेयरिंग टैक्सी का चार्ज लगभग 400 से 500 रुपए तक होता है। और दोस्तों शिलांग वो जगह है जहाँ पर आपको 1 नाइट का स्टे बनाना होता है और शिलांग से चेरापूंजी यानी कि सोहरा की दूरी लगभग 54 किलोमीटर है। और दोस्तों यदि आप चेरापूंजी फ्लाइट से जा रहे हैं तो यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट गुवाहाटी में स्थित लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि देश के विभिन्न शहरों के एयरपोर्टों से एयरलाइंस के द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, अयोध्या, वाराणसी, चेन्नई और कोच्चि तथा बैंगलोर आदि जैसे शहरों के एयरपोर्टों से फ्लाइट पकड़ करके डायरेक्ट गुवाहाटी के एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं और इस एयरपोर्ट से शिलांग की दूरी लगभग 120 किलोमीटर है जबकि सोहरा की दूरी लगभग 166 किलोमीटर है। और दोस्तों यदि आप गुवाहाटी एयरपोर्ट के बाहर से शिलांग के लिए बस लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 250 से 300 रुपए पर पर्सन होता है और रिजर्व टैक्सी का चार्ज लगभग 2000 से 3000 रुपए लगता है। और दोस्तों यदि आप चेरापूंजी बस से जाना चाहते हैं तो चेरापूंजी के लिए आपको डायरेक्ट बस दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी, चंडीगढ़ और मेघालय राज्य के विभिन्न शहरों से बस पकड़ करके आप डायरेक्ट चेरापूंजी तक पहुंच सकते हैं। और इसके साथ ही यदि आप चेरापूंजी अपनी निजी वाहन, कार या बाइक से जा रहे हैं तो आप यहां पर बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं क्योंकि मेघालय राज्य में स्थित चेरापूंजी की सड़कें देश के विभिन्न शहरों से सड़क मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं और साथ ही यहाँ की सड़कों पर आपको जगह जगह पर कई सारे प्राइवेट होटल, रेस्टोरेंट और पेट्रोल पंप आदि जैसे सारी सुविधाएं देखने को मिल जाएंगी, जिससे कि आप अपने निजी वाहन द्वारा रास्ते में जगह जगह पर खाते पीते मौज मस्ती करते हुए हसीन वादियों को देखते हुए आप शिलांग होते हुए चेरापूंजी तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप चेरापूंजी पहुंचने से पहले अपना स्टे कहां बनाएं। वैसे तो यहां पर पहुंचने से पहले अधिकतर टूरिस्ट गुवाहाटी में ही अपना स्टे बनाते हैं क्योंकि यहां पर वही पर्यटक अपना स्टे बनाते हैं जिनको गुवाहाटी पहुंचने में शाम हो जाती है। यदि आप गुवाहाटी में अपना स्टे बनाना चाहते हैं तो आप गुवाहाटी के पलटन बाजार में अपना स्टे 1 नाइट का बना सकते हैं और यहाँ पर आपको रूम लगभग 1000 से 2000 रुपए में काफी आसानी से मिल जाता है और साथ ही यहीं पर आपको 100 से 150 रुपए में पर प्लेट खाने को भोजन भी मिल जाएगा। तो भोजन करने के बाद आप जल्दी जल्दी सो जाएं
और फिर नेक्स्ट डे आप पलटन बाजार से ही बस या शेयरिंग टैक्सी बुक करके निकल जाएं लगभग 97 किलोमीटर दूर शिलांग। दोस्तों यदि आप यहाँ दिन में ही पहुंच गए हैं तो आप 1 नाइट का स्टे बना करके शिलांग के और भी टूरिस्ट प्लेसेस को घूम सकते हैं, जिनमें एलिफेंट फॉल्स, डॉन बिस्को म्यूजियम, लेडी हैदरी पार्क, शिलांग व्यू पॉइंट आदि जैसे शिलांग में घूमने की जगह है। तो दोस्तों यदि आप यहाँ पर 1 नाइट का स्टे बनाना चाहते हैं तो आप शिलांग के पुलिस बाजार में अपना स्टे बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको रूम काफी अच्छे मिल जाएंगे, जिन्हें आप लगभग 2000 से 3000 रुपए पर नाइट के हिसाब से बुक करके स्टे कर सकते हैं और साथ ही इस चार्ज में आपका भोजन भी ऐड होता है। तो दोस्तों पुलिस बाजार मेघालय का सबसे बड़ा बाजार है, जहाँ पर आप खूब सारी शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों शिलांग पहुंचने के बाद यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस को घूमने के बाद आप अपने रूम में रेस्ट कीजिए और फिर नेक्स्ट डे आप होटल से चेकआउट करके शिलांग के लिए निकल जाए लगभग 54 किलोमीटर दूर सोरा यानी कि चेरापूंजी के टूरिस्ट प्लेसेस को घूमने के लिए। तो दोस्तों चेरापूंजी एक ऐसा टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पर आपको घूमने के लिए कई सारे प्लेसेस मिल जाएंगे, जिनमें आप सबसे पहले नो कलिकाई वाटरफॉल्स को घूम सकते हैं। यह वाटरफॉल चेरापूंजी का एक बहुत ही प्रसिद्ध झरना है, जिसे देखने के लिए काफी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और लगभग 335 मीटर की ऊंचाई से गिरते हुए इस फॉल को देखना काफी ज्यादा अच्छा लगता है और साथ ही साथ यह फॉल दुनिया के चौथे सबसे ऊंचे झरनों के रूप में जाना जाता है। इसी के साथ ही साथ आप यहाँ नोशंग थियांग फॉल भी देख सकते हैं। चेरापूंजी से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह एक आकर्षक झरना है, जिसका नाम भारत के सबसे ऊंचे झरनों की सूची में शामिल है, क्योंकि यह वाटरफॉल लगभग 1033 फीट की ऊंचाई से गिरता है, जो कि अलग अलग भागों में विभाजित है, जिससे कि इसे 7 सिस्टर वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ ही साथ आप यहाँ डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज भी घूम सकते हैं। यह रूट ब्रिज भारत के चेरापूंजी राज्य का एक प्रमुख आकर्षण है, जो कि घने जंगलों में स्थित लगभग 50 मीटर लंबा और 1.5 मीटर चौड़ा है। अगर आप भी इस ब्रिज को देखने की योजना बना रहे हैं तो आपको बता दें कि इस ब्रिज तक पहुंचने के लिए आपको पहाड़ी से लगभग 3500 से 3600 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ेगा, जिसे देखने के लिए आपको लगभग 3 से 4 घंटे का समय लग सकता है। इसी के साथ ही साथ आप यहाँ मावसाई गुफा भी घूम सकते हैं। यह गुफा चेरापूंजी का एक बेहद ही लोकप्रिय स्थल है, जहाँ पर आपको जरूर घूमना चाहिए और यह गुफा चेरापूंजी से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर लगभग 150 मीटर लंबा है, जिसका प्रमुख आकर्षण इसमें पाए जाने वाले जीव और वनस्पति है। साथ ही साथ आप यहाँ इको पार्क भी देख सकते हैं। मेघालय के पठारों में बनाया गया यह पार्क चेरापूंजी के प्रमुख आकर्षणों में से एक है, जिसका सबसे बड़ा आकर्षक व्यू पॉइंट है, जहां से आप बांग्लादेश के विशाल मैदानों के दृश्य को देख सकते हैं। और इको पार्क राज्य सरकार द्वारा बनाया गया है, जहां स्थानीय लोग और टूरिस्ट अक्सर पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। और आपको बता दें कि शिलांग एग्री हॉर्टिकल्चर ने इस पार्क को कई खूबसूरत ऑर्किड दिए हैं, जिन्हें इस पार्क के ग्रीन हाउस में रखा गया है। दोस्तों और भी ऐसी कई सारी जगह चेरापूंजी में जहां पर आप सभी घूम सकते हैं, जैसे नोंग सवालिया, डैंथलिन फॉल, मार्सन रामगांव, वाकाबा फॉल्स आदि जैसे चेरापूंजी के टूरिस्ट प्लेसेस है, जहां पर आप सभी घूम सकते हैं। और दोस्तों इस सभी प्लेसेस को कवर करने के लिए आपको कम से कम 2 डे 1 नाइट का ट्रिप प्लान तो जरूर करना चाहिए। दोस्तों अब बात करें कि चेरापूंजी की यात्रा करने में आपका कुल कितना खर्चा लग सकता है। वैसे तो दोस्तों यह एक ऐसा टूरिस्ट प्लेसेस है जहाँ पर पहुंचने और घूमने के लिए आपको कम से कम 4 डे 3 नाइट का ट्रिप तो प्लान जरूर करना चाहिए, क्योंकि इन 4 दिनों में आप चेरापूंजी को काफी अच्छी तरीके से घूम लेंगे। तो दोस्तों यदि आप चेरापूंजी को घूमने के लिए 4 डे 3 नाइट का ट्रिप प्लान करते हैं तो इसमें आपका कुल खर्चा लगभग 8000 से 10,000 रुपए पर पर्सन लग सकता है। मगर ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि चेरापूंजी आप किस राज्य और शहर से जा रहे हैं और कहाँ कहाँ घूमेंगे, कितने दिन का ट्रिप प्लान करेंगे और साथ ही आप यहाँ पे स्टे करने के लिए किस टाइप की रूम की बुकिंग करते हैं और यहाँ पर आप क्या क्या खरीदेंगे, तो ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी मेरी नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।